प्रज्ञा त्रिवेदी का एक बार फिर नमस्कार। आज हम जो विषय लेकर आए हैं उसमें रिलेशनशिप पर आपकी पकड़ कैसी हो। आप अपने रिश्तों को कैसे पकड़े। आपके भाई बहन हैं या पति पत्नी हैं, आप मित्र हैं, पड़ोसी हैं, सहेलियां हैं, तो उसे आप कैसे अपने रिलेशंस को स्मूथ भी रखें और इजीली वो चलता रहे, उसके लिए क्या करें। मैं जानती हूँ कि बहुत बार कई बारीक बातें ऐसी हो जाती हैं कि जिनको फिर रोकना मुश्किल हो जाता है। कई बार डिस्प्यूट हो जाते हैं इसी वजह से। तो ये होता है बहुत ज़्यादा प्रेम की वजह से भी हो जाता है कई बार, कि हम इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि हमें लगता है कि ये हमारा ही अकेले का रिश्ता है। जैसे किसी मित्र से है तो हम ये कहते हैं कि हमारा ही मित्र है, वो और किसी से बात ना करे। पति है तो हम चाहते हैं कि वो पूरा समय हमें ही दे और कहीं बात ना करे। ऐसा होता है अक्सर। बच्चों से हम चाहते हैं कि हम उनके पेरेंट्स हैं तो वो सिर्फ हमारी बात सुने और हमारी बात इतनी माने कि हम जो शब्दशः जो कहें वो माने। तो ऐसा संभव नहीं है। और रिश्तों में ये करना चाहिए कि अब बहुत ढीली पकड़ के साथ। आपने देखा होगा कि भगवान श्री कृष्ण के चित्र देखे होंगे आपने कि जब उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया है तो बिल्कुल अपनी कनिष्ठा सबसे छोटी उंगली में उठा लिया था, लेकिन बांसुरी जब वो पकड़ते हैं तो दोनों हाथों से बहुत बारीक, बहुत सॉफ्टनेस के साथ वो पकड़ते हैं। इसका रीज़न ये है कि रिश्ते निभाना भी एक कला है। जैसे बांसुरी बजाना एक कला है। जब उसमें सुर निकलते हैं, 7 सुर मुख्य होते हैं और वैसे तो 12 सुर होते हैं, जो संगीत से जुड़े हैं वो जानते हैं। तो उन बारीक सुरों को निकालने के लिए आपको वो उस आत्मा से जुड़ना पड़ता है। बहुत हल्के से उसको पकड़ के, बांसुरी को पकड़ के वो उसमें से जब आत्मा से वो स्वर सुने जाते हैं, श्रुतियाँ, तब वो संगीत निकलता है। तो वैसे ही रिश्ते निभाना एक कला है। जब आप अपने आत्मा के सारे दरवाजे खोल कर किसी रिश्ते को समझते हैं। बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है पति के देर से आने पर, फ़ोन नहीं उठाने पर। कई बार मित्र फ़ोन नहीं उठा पाते, कई बार अपने भाई बहन फ़ोन नहीं उठा पाते, तो हम लोग सोचते हैं कि उन्होंने हमारा फ़ोन उठाना बंद कर दिया, पता नहीं क्या बात है। ऐसा इसलिए होता है, या तो एक कारण ये होता है, 2 कारणों से रिश्ते बहुत कस के पकड़े जाते हैं या मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। एक तो ये कि बहुत ज़्यादा प्रेम में ऐसा होता है। अक्सर ये बच्चों के साथ होता है कि हम जब बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं तो हम बिल्कुल अपने हिसाब से उन्हें चलने को कहते हैं। हमारे पसंद का विषय वो लेगा, हमारी पसंद की नौकरियों में वो जाएगा, हमारे पसंद हमें जो पसंद होगा वो वैसा जीवन साथी वो चुनेगा। हम प्रेशराइज करते हैं इसलिए कि हम उन्हें इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं कहीं ना कहीं। और दूसरा ये होता है कि रिश्तों में मिसअंडरस्टैंडिंग इस तरीके की भी होती है, खास करके मित्रों या भाई बहनों से, कि फ़ोन नहीं उठाने वाली बात, या और कोई बहुत छोटी छोटी बातें हो जाती कई बार कि आप उस जगह पे रह के आपको असली घटना नहीं पता होती, या आपने एक ही पक्ष सुना होता है और आप किसी डिसीजन पे पहुंच जाते हैं। तो रिश्तों को एक कला की तरह निभाएं, बहुत ही सॉफ्ट अपने व्यवहार के साथ में उसे पकड़ के रखें, थोड़ा सा स्पेस भी दें और पकड़ के भी रखें। इतना धीरे पकड़ के रखें कि उससे प्रेशर महसूस ना हो किसी तरीके का। जो आपके साथ हैं उन्हें कहीं किसी भी तरीके से वो प्रेशराइज ना हो। किसी भी रिश्ते की बात कर रही हूँ, आपकी सहेली है अगर, तो आप ये कहेंगे कि वो 24 आवर्स आपसे बात करें, तो वैसा संभव नहीं है। आपके कोई मित्र हैं, अगर वो आपका फ़ोन 2 बार नहीं उठाते और उसके बाद उठाते भी हैं तो कहते हैं कि मैं बाद में करता हूँ फ़ोन, या बाद में करती हूँ फ़ोन, तो हम कई बार नाराज़ हो जाते हैं कि मैं 4 बार से फ़ोन कर रहा हूँ और उठाया भी तो ये कह रहा है कि मैं बाद में करता हूँ। हो सकता है उनकी कोई परेशानी हो। और ये बहुत बारीक चीज़ें हैं जो कहने में बहुत आसान लग रही हैं, लेकिन जब आप उस जगह पे होते हैं तो आपका पेशेंस ये दिखाता है कि आप कितने सुलझे हुए हैं। मैं हंसती हूँ कई बार कि ये जो वीडियोस हैं मेरे, तो कई बार दाम्पत्य जीवन पे होते हैं, कई बार पेरेंटिंग पे होते हैं। और जब मैं इन्हें अपने परिचितों को भेजती हूँ तो ऐसा होता है कि कई बार अनमैरिड बच्चों को भी वो चले जाते हैं, क्योंकि मेरे पास सभी के नंबर होते हैं, तो उनको भी चले जाते हैं, तो वो भी उसे देख के लाइक करके भेजते हैं। तो मैं हंस देती हूँ कि तुम्हारी तो अभी शादी नहीं हुई, पेरेंटिंग पे भी तुम वीडियो लाइक कर रहे हो। तो अच्छा लगता है कि उनका रिएक्शन ये होता है कि नहीं, हमको अगर ये हमारे लिए योग्य नहीं भी है वीडियो अभी फिलहाल, लेकिन हम लोग इसको जो योग्य है उनको भेज देते हैं। तो ये उनके व्यवहार से पता चलता है कि वो कितने सुलझे हुए हैं वहाँ पे, कि उन्हें लगता है कि नहीं, जब मुझे कोई चीज़ मिल गई है तो वो कोई मैं प्रेशराइज नहीं हूँ इस बात के लिए कि मुझे उसे देखना ही है, लेकिन अगर किसी की योग्य है तो मैं उसे भेज देता हूँ।
तो किसी व्यक्ति का व्यवहार अगर देखना हो तो हम ऐसे जगहों पे देखते हैं जहां वो नाराज हो सकता है, लेकिन नाराज नहीं होता, वो वहां से सुलझ के निकल जाता है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, वो उन बच्चों को देखती हूँ, अप्रिशिएट करती हूँ इन बातों को कि वो जहाँ पे नाराज हो सकते हैं, कि इरिटेट भी हो सकते हैं। आजकल के यंग बच्चे हैं, उन्हें हो सकता है कि ये सब बातें सुनने में बहुत रुचि ना हो, लेकिन वे न केवल सुन लेते हैं कई बार, और कुछ इसमें योग्य दिखता है तो अपने पेरेंट्स को भेज देते हैं ये वीडियो, या उन योग्य लोगों को भेज देते हैं कि जहाँ जिसे सुन के किसी और को कोई फायदा होता है। तो ये बातें हैं जहाँ पे आपको लगता है कि आपको सुलझन दिखानी है अपनी, आप बाकी समय तो हमेशा कहेंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि क्रोध नहीं करना चाहिए, तो मैं बहुत सही हूँ, क्योंकि मुझे तो बहुत, अभी मैं कूल माइंडेड यहाँ बैठी हूँ। लेकिन क्रोध नहीं करना चाहिए ये उस समय मैं प्रदर्शित कर सकती हूँ जब मेरे सामने ऐसी स्थिति हो कि बिल्कुल मैं क्रोध में मैं आ सकती हूँ। मेरे बच्चे ने कोई गड़बड़ कर दी, कोई रास्ते चलते किसी ने मुझे गाड़ी से टक्कर मार दी, या और भी कुछ। कई बार होता है, हम लोग घर से बाहर निकलते हैं, कई ऐसी स्थितियां आती हैं कि हम लोग अपना आपा खो बैठते हैं। किसी ने टक्कर मार दी तो हम लोग गाली गलौज पे उतर आते हैं, बच्चे ने कोई गलती कर दी तो हम लोग एक सेकंड में अपना टेम्पर लूज करके और हम बहुत जोर से गुस्से में आ जाते हैं और बोलते हैं। क्रोध नहीं करना चाहिए, ये बात ठंडे से जब हम बोलते हैं तो अच्छी लगती, लेकिन क्रोध करने की स्थिति जब आती तब हमारा क्या उस पर कंट्रोल होता है। और अगर तब आपका कंट्रोल है, तब आप खुद को सुलझा हुआ बता सकते हैं। खुद को बताना बहुत आसान है, मैं कह सकती हूँ कि मुझे क्रोध नहीं आता, लेकिन क्या मुझे सचमुच किसी जगह पे ऐसा होता है कि मैं उससे निकल जाती हूँ? अगर हाँ निकल जाती हूँ तो मैं ये कहने के योग्य हूँ इस जगह पे कि हाँ, क्रोध से आपको बहुत जल्दी उसको वाइंड अप कर लेना होता है, आपको बहुत जल्दी उसके जो दुष्परिणाम है उसको समझ लेना पड़ता है। ये सारी चीज़ें आपके रिश्ते को मजबूत करती रहती है। भाई बहन हो, चाहे पति पत्नी हो, चाहे आपके होने वाले लाइफ पार्टनर हो। कई बार ऐसा होता है कि होने वाले लाइफ पार्टनर से ने फ़ोन नहीं उठाया, पहले भी बात हुई थी अपनी कि, तो नाराज़ी आ जाती, और वो नाराज़ी को जन्म देती। हमेशा ये जान लीजिए कि दो व्यक्ति जब बात कर रहे हैं और एक ने कोई तल्ख तीखी बात की, कड़वी बात की, तो सामने से 99% उम्मीद होती है कि वैसी ही बात आएगी। बहुत 1-2% लोग ऐसे होते हैं कि वहाँ पे वो समझ लेते हैं या उसे छोड़ देते हैं। तो जब आपको पता है कि कड़वी बातें ही कड़वी को जन्म देती, तीखी बातें तीखी बातों को जन्म देती, तो हम ऐसा बोलते ही क्यों हैं? और यही वो जगहें हैं जहाँ पे आपको अपनी सुलझन का वास्तव में परिचय देना होता है। आप सुलझे हुए हैं, आप मैच्योर हो गए हैं, हम सभी हो गए हैं, लेकिन क्या हम सभी वैसा रिएक्ट कर पाते हैं उस जगह पे जब हमें वास्तव में सुलझे हुए इंसानों जैसा बिहेव करना होता है? तब हम लोग नहीं कर पाते। और बहुत सहज है ये, इसमें धीरे धीरे इसमें जीत हासिल करनी होती, बहुत प्रैक्टिस लगती, और ये प्रैक्टिस हम सभी को करना चाहिए। मैं सोचती हूँ धीरे धीरे आता है प्रैक्टिस में, लेकिन आ जाता है, कुछ भी कठिन नहीं है। तो अब आपको लगे कि अगर आपके पति ने फ़ोन भी नहीं किया है और वो उनका फ़ोन बंद आ रहा है और वो देर से आते हैं, आप भूखी हैं, तो आप दरवाज़ा खोलते साथ उन पे बरस पड़ती हैं कि तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे बिना खाना नहीं खाती हूँ, मैं भूखी हूँ, और तुमने एक फ़ोन भी नहीं किया। फिर जब आप शांत हो जाती हैं तो आपके पति धीरे से बताते हैं कि नहीं, वो बैटरी लो हो गई थी, या गाड़ी का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, वो या किसी और का एक्सीडेंट हो गया था, वो मदद करने को रुक गए थे, या कुछ भी हो सकता है। तब आपको गिल्टी फील होता है कि अरे फिर आप कहती हैं कि नहीं सॉरी मैं बरस पड़ी। तो बरस पड़ने से पहले क्या एक ऐसा समय आता है, एक छोटा सा पॉइंट होता है जहाँ बरस पड़ने से पहले हम लोग सोच सकते हैं कि नहीं, एक बार सुन लें। जो व्यक्ति अचानक आया या अचानक ऐसा कुछ हमको लगा कि यहाँ पे ये गलत है, तो एक बार उसका पक्ष भी सुन ले। कई बार ये होता है कि हम लोग एक पक्ष जानते रहते हैं बहुत वर्षों तक, बहुत सालों तक हम लोग एक पक्ष को ही सुन के समझते रहते हैं कि यही सही है करके। बरसों बरस रिलेशंस में ऐसा होता है कि बरसों बरस हम नहीं जानते कि दूसरा पक्ष क्या था। तो हमेशा दोनों पक्षों को सुनना भी अच्छी बात होती है। इसीलिए कहती हूँ कि सुनना एक सबसे अच्छी बात निकलती है। रिलेशनशिप को बहुत कैसे हैंडल करें, तो उसमें सुनना बहुत बड़ी चीज़ है कि पहले सुन ले कि अगला व्यक्ति क्या चाहता है, क्या कहना चाह रहा है, उसे किस तरीके की समस्या थी, क्यों ये हुआ जो आपका फ़ोन उसने नहीं उठाया या देर से आया।
अंडरस्टैंडिंग ही सबसे बड़ा मुद्दा है कि आप रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करके ही समझ सकते हैं। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बहुत मजबूती से पकड़ेंगे तो दिक्कत होगी हर बात को। अगर किसी छोटे विवाद को भी आप मजबूती से पकड़ते हैं तो वो आपको तोड़ने लगता है, रिश्तों को तोड़ता है। इसलिए बहुत हल्के पकड़ें, रिलेशन को भी बहुत हल्के से पकड़ें, स्पेस दें, थोड़ा सा छोड़ें कि नहीं ठीक है आज देर होगी, पति कहते हैं तो तुरंत आप कहती हैं कि क्यों देर होगी, क्या ऐसा है। उस जगह पे थोड़ा सा एडजस्ट किया जा सकता है। ऐसी मैंने देखा है कि पत्नियां कुछ वर्किंग हैं या उनका कुछ इस टाइप का वर्क है कि उनके समय का नहीं फिक्स होता कुछ, और घर पे आपके खाना तैयार है, आप निकाल के खा सकते हैं, लेकिन आप गुनगुनाते रहते हैं कि नहीं अभी वो आई नहीं, अभी तक 8 बजे का कह के गई थी 10 तक नहीं आई। कई बार ऐसा होता है, जो कार्यक्रमों में जाती हैं महिलाएं, साहित्यकार हैं, संगीत से जुड़े हुए लोग हैं, या फील्ड किन का वर्क है अगर किन्हीं का, तो उसमें होता है कि समय का कोई तयशुदा समय नहीं होता। तो वहाँ पे आपको समझना होता है कि नहीं मुझे पता है, मुझे मालूम होना चाहिए कि मेरी पत्नी अगर कहीं गई है तो उसे समय लग रहा होगा तभी वो समय लगा रही, वरना तो वो भाग के घर आती। हर माँ आती है, हर पत्नी आती है दौड़ के घर जब उसका काम हो जाता है, हर पति आना चाहता है समय पे घर। तो ये चीज़ें हैं, बहुत बारीक छोटी छोटी बातें हैं जो आपके घरेलू रोज के जीवन की, कि जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ दूसरा पक्ष सुना जा सकता है या थोड़ा सा धैर्य रखा जा सकता है, तो वहाँ थोड़ा सा धैर्य रखें और उसके बाद फिर विवादों की ओर बढ़ने का सोचें। पहले ही अगर तल्ख बातें कहेंगे, तीखी बातें एक दूसरे को कह लेंगे तो फिर तो विवाद हो ही जाएगा और फिर उसको संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आज बस इतना ही, छोटी छोटी बातें और होती रहेंगी। बहुत छोटी बातें मैं जानती हूँ, बहुत बारीक बातें हैं, लेकिन जब हम उस पॉइंट पे खड़े होते हैं तो हम उन छोटी बातों को भी नहीं समझ पाते, और उन्हीं पे ये जीत हासिल करना है, उन्हीं जगहों पे ये जीत हासिल करना है कि हमें जहाँ क्रोध आ रहा है तो वहाँ हम 2 मिनट रुक जाएं, जहाँ कुछ किसी को बोल के आनंद आ जाता है, ऐसा लगता है कि हमने उससे 2 बात कह दी और हम अच्छा लगा, आज की 2 बातें उसे सुना दी हमने, आपको आत्मिक संतुष्टि मिल जाती। लेकिन और अगले ने उसका जवाब नहीं दिया तो और हम दुखी हो जाते हैं कि अगला कुछ जवाब देता तो और बढ़ता तो मज़ा आता। लेकिन कई बार मामलों को छोड़ देना अच्छा होता है, हंस के टालना अच्छा होता है। तो हमेशा ये याद रखिए कि जहाँ विवादों को टालना है तो वहाँ पे थोड़ा सा अगर हम चुप रह जाएं, थोड़ा सा बातों को सुन लें, पहले समझ लें, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कि आप उस जगह पे रह के, मैं एक ही बात बोलती हूँ कि आप उस जगह पे रह के समझें तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा कि क्या हो रहा था और क्या हो सकता था और क्यों हो रहा है। तो आज बस इतना ही, आप सब खुश रहें, बहुत प्रसन्न रहें, सचमुच सुलझे हुए रहें, सचमुच सुलझने की कोशिश करें, सुलझाने की कोशिश करें। आपसी आपके रिलेशन आपके मित्रों से, आपके लाइफ पार्टनर से, आपके भाई बहनों से, आपके पेरेंट्स से, आपके रिश्ते और मजबूत हों, क्योंकि हम सभी मध्यम वर्गीय भारतीय परिवारों की बात करती हूँ मैं हमेशा, और उनसे जुड़े हुए ऐसे परिवारों से हैं कि जहाँ पे हम लोग, हमारे पास बहुत खोने को नहीं है, हम लोग बहुत खो नहीं सकते, क्योंकि हमारा हासिल ही ये है, ये रिलेशंस, ये जीवन है हमारा, ये संपत्ति है हमारी। तो इन्हें सहेज के रखें, क्योंकि ये अगर नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।